हेलो फ्रेंड्स, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स फिनोमिनन हम इस वाले शॉर्ट रील में आपको यहाँ पे एक सम अप करके देंगे। तो इसमें क्या क्या आता है। नंबर फर्स्ट, अगर हम क्लोराइड शिफ्ट देखेंगे, इसका दूसरा नाम हैमबर्गर्स फिनोमिनन है इसके डिस्कवर के बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज एग्जिट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स एंड डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा इनटू एरिथ्रोसाइट। हमेशा अगर हम देखेंगे, ये हमारी आरबीसी है, इस आरबीसी में हमेशा एक एंजाइम होता है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है इस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड फिर से यहाँ पे स्प्लिट होता है बाइकार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव में। बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, 70% कार्बन डाइऑक्साइड हमें इसी फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे ये स्प्लिट होने के बाद क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन इधर से एग्जिट करता है। नाउ दिस इज आवर आरबीसी एंड दिस इज आवर प्लाज्मा। ये मैंने इधर से एक ब्लड वेसल बनाई, ये हमारी ब्लड वेसल है, इसके अंदर आरबीसी जा रहे और ये हमारा प्लाज्मा है। अब क्या हुआ, बाइकार्बोनेट आयन ने एग्जिट किया प्लाज्मा में, तो अंदर क्या हुआ, H पॉजिटिव इंक्रीज हो गया। ये देखो आप, H पॉजिटिव बढ़ रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे एक तो pH इम्बैलेंस हुआ, दूसरा आयोनिक इम्बैलेंस हुआ। तो इसको रिस्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट का यूज करेंगे। तो क्लोराइड शिफ्ट कैसा हम करेंगे, हमारे प्लाज्मा में ऑलरेडी क्लोराइड आयन है, इस क्लोराइड आयन को हम डिफ्यूज करेंगे आरबीसी के अंदर। तो इसने तो यहाँ पे एग्जिट किया, तो ये यहाँ पे एंट्री कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, पहले पॉजिटिविटी बढ़ी थी, अब ये नेगेटिव इसको बैलेंस करेगा, इट मींस आयोनिक बैलेंस हुआ। साथ साथ में इधर पीएच का भी बैलेंस हो गया, क्योंकि अभी यहाँ पे Cl नेगेटिव इधर एंटर कर रहा है। तो दो चीजें हम यहाँ पे एट द सेम टाइम कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस, दूसरा आयोनिक बैलेंस। और ये आप देखेंगे इधर फीचर्स में इस क्लोराइड शिफ्ट ने क्या किया, इसने यहाँ पे एक आयोनिक बैलेंस को रिस्टोर किया, दूसरा पीएच बैलेंस किया, तीसरा इसने बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन को एनहांस किया। कैसे करेगा, क्योंकि जब यहाँ पे एसिडिटी का अगर हम देखेंगे, एसिडिटी में लोअर एसिडिटी जो होता है ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को फेवर करता है, और हायर एसिडिटी पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट फेवर होता है। तो इधर अगर हम देखेंगे एसिडिटी में, अगर हम देखेंगे हमने लो एसिडिटी को मेंटेन किया, तो इससे क्या हुआ, बाद में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट को फेवर किया जाता है। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो।